नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिरकार वही हुआ है जिसका इंतजार देश का एक बहुत बड़ा वर्ग पिछले लंबे समय से कर रहा था। जी हां, फर्जी वोटरों की चोरी पकड़ी गई है, वो भी सबूत के साथ। और एक बात शीशे की तरह साफ है कि ज्ञानेश कुमार में राजीव कुमार वाली बात नहीं है। और यही वजह है कि अब चुनाव आयोग के सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं। जी हां, आप देख सकते हैं हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में फर्जी वोटिंग के आरोप, चुनाव में धांधली के आरोप के बाद अब ये पूरी आंधी पश्चिम बंगाल में पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में हो रहे खेल का खुलासा सबूत के साथ सामने आ गया है। वहीं चुनाव आयोग कोर्ट में फंस गया है। नए नवेले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी भी खतरे में आ चुकी है। ऐसे में अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, क्योंकि ये दोनों ही मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। और अब पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं सीईसी ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी पर ममता ने उठाया सवाल। इंडिया टीवी की ये खबर है। और शुवेंदु अधिकारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं पश्चिम बंगाल के, ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुलेआम डायरेक्ट नए नवेले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी पर ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिया है। आप देखिए, इन्होंने यहां तक कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना दूंगी। टीएमसी की मीटिंग में बोली ममता बनर्जी। आप देखिए, चुनाव आयोग के सामने धरना देने की जो धमकी दी है, क्या है मामला। टीएमसी की बैठक में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली, महाराष्ट्र में भाजपा ने हरियाणा, गुजरात से फर्जी मतदाताओं का नामांकन करके चुनाव जीता है। तो ये एक बार फिर से ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि किस तरीके से भाजपा ने ये चुनाव जीते हैं, चाहे दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो। जब तक निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तब तक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के सामने धरना दे सकती हूं। तो देखिए अब ये नौबत कहां तक आ गई है और चुनाव आयोग की कितनी फजीहत हो रही है। भाजपा की फजीहत तो होती ही रहती है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर बंगाल में वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया है। फिर दिया है खेला होबे का नारा। ये नारा पिछले विधानसभा चुनाव में भी दिया गया था, जब कहा जा रहा था कि भाजपा बंगाल जीतने जा रही है। लेकिन परिणाम क्या निकला, आप सभी ने देखा। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि चुनाव आयोग के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। आप देख सकते हैं नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी की सांगठनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की मतदाता सूची में गुजरात, पंजाब, हरियाणा व बिहार के लोगों के नाम शामिल कराए गए हैं। ये सारे फर्जी नाम हैं। भाजपा दो एजेंसियों को बंगाल लाकर ऑनलाइन यह धांधली कर रही है। इसमें कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ की भी मिली भगत है। सारा कुछ चुनाव आयोग की शह पर हो रहा है, यानी कि चुनाव आयोग भी इसमें मिला हुआ है। और धांधली नहीं रोके जाने पर वह चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देंगी। तो ये जिस तरीके के आरोप भाजपा के ऊपर लग रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर लग रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे आरोप लगातार पिछले काफी समय से लगते रहे हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, जिन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग को ये सब नौटंकी करनी पड़ रही है। और क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि वो सरकार के दबाव में है। सरकार के दबाव में ऐसा करना पड़ रहा है। दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट जो आया था, बीजेपी की जीत के बाद संजय राउत ने ईसी पर लगाया आरोप, इलेक्शन कमीशन पर। कहा यह महाराष्ट्र पैटर्न है, यानी जिस तरीके से महाराष्ट्र में फर्जी तरीके से चुनाव जीता गया वैसा ही अब दिल्ली में हो रहा है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए उनका पूरा बयान। चुनाव आयोग ने जैसे आंखें मूंद ली हैं। महाराष्ट्र में 5 महीनों में बढ़े 39 लाख वोट अब बिहार जाएंगे, कुछ दिल्ली में जाएंगे। आप सोचते हैं कि लोग बीजेपी के लिए वोट दे रहे हैं। कोई भी बीजेपी के लिए वोट नहीं देना चाहता। यह वोटिंग मजबूरन की जा रही है।
राज्यसभा सांसद संजय राउत का ये दावा है। तो आपको बता दें कि अब बिहार में चुनाव होने हैं। दिल्ली के बाद जो अगला बड़ा चुनाव है वो बिहार में हो रहा है, लेकिन भाजपा के चाणक्य बिहार में नहीं बल्कि बंगाल में खेला कर रहे हैं। भाजपा ने बंगाल सरकार पर फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट में जोड़ने का आरोप लगा दिया है। तो आप देखिए, ये आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं और भाजपा ने भी पश्चिम बंगाल की सरकार पर यह आरोप लगा दिया है। वहीं ममता बनर्जी का क्या दावा है कि भाजपा वाले ऑनलाइन संसाधनों के जरिए बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में भी ऐसा ही किया गया था, लेकिन बंगाल में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता ने कहा कि उनके पास हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों के मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के सबूत मौजूद हैं और इसके लिए वो अदालत तक में जाने को तैयार हैं। आप देखिए, कह रही हैं कि जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने वो धरना भी देंगी। ऐसे में भाजपा भी तृणमूल कांग्रेस पर वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगा रही है। कह रही है कि बांग्लादेश से लोग लाए जा रहे हैं, आतंकवादियों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि फर्जी वोटिंग मामले में भाजपा बुरी तरीके से फंस चुकी है और फंसी है वो दिल्ली हाई कोर्ट में। आप देख सकते हैं, ये खबर है और खास बात यह है कि इसमें ज्ञानेश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्हें इस पद पर बिठाने के लिए भाजपा ने रातों रात सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट कर रख दिया था और इन्हें इस कुर्सी पर बिठाया गया था। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार के जवाब से ही न केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो अब रिटायर हो चुके हैं, बल्कि खुद मोदी सरकार भी फंस चुकी है अदालत में। आप देखिए, महाराष्ट्र हरियाणा की मतदाता सूची के लिए कांग्रेस नेता की याचिका पर 3 महीने के भीतर फैसला होगा। तो समय सीमा जुड़ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 महीने के अंदर वोटर लिस्ट जारी करने का स्वीकार कर लिया है कि वो ऐसा कर देगी। इसके पहले लंबे समय तक टाल मटोल करते रहे थे। राजीव कुमार रिटायर तक हो गए लेकिन सूची नहीं दी। अब चुनाव आयोग मतदाता सूची पर फैसला लेने के लिए 3 महीने क्यों मांग रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और राजीव कुमार किस तरीके से फंस गए हैं ज्ञानेश कुमार की वजह से, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट को मंगलवार को चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने बताया कि वो 3 महीने में फैसला लेगा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को मतदाता सूची देना है या नहीं। सुरजेवाला ने आयोग से 2009 से 24 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनाव की मतदाता सूची मांगी है। आयोग के पास यह मतदाता सूची हर समय तैयार रहती है, यानी ये चुनाव आयोग का काम है इस सूची को हमेशा तैयार रखना, लेकिन इसके बावजूद आयोग बहाने बना रहा है। आखिर क्या वजह है बहाना बनाने की? हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की काफी शिकायतें चुनाव के दौरान आई थीं, लेकिन आयोग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान क्यों नहीं दिया, आप लोग कमेंट करके बताइए अगर जानते हो कि क्यों ध्यान नहीं दिया। बाकी तो सब समझ ही रहे हैं। हाई कोर्ट अब राजीव कुमार का फैसला करेगा कि ये चैन से रिटायरमेंट लेंगे या फिर ये जेल जाएंगे, वो भी 3 महीने के अंदर। और अगर राजीव कुमार के ऊपर गाज गिरेगी तो वो इनका नाम लेने में कितना समय लगाएंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।